हरे कृष्णा। हम लोग चैतन्य चरितामृत के एक एक पाठ का सारांश के रूप में हम लोग यहाँ पर परिचय देखेंगे। यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में सबसे पहला अध्याय है गुरु वर्ग, उसका आज हम लोग यहाँ पर पाठ करते हैं। ये छोटा छोटा सीरीज में वीडियो होगा और उसमें हम लोग परिचय से पूरा अध्याय हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ परिचय देखेंगे, उसका सारांश देखेंगे जो श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बड़ा सुंदर इसका संक्षिप्त सार भी दिया है इसमें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला अध्याय जो है गुरु वर्ग, इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं बल्कि श्री राधा और कृष्ण के संयुक्त रूप हैं। वे उन भक्तों के जीवन आधार हैं जो श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का दृढ़ता से अनुसरण करते हैं। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रारंभिक जीवन में विशंबर नाम से प्रख्यात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक विश्वास पात्र सेवक थे। श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के दो प्रधान अनुयायी हैं। श्री रूप गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी थे। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर थे, जिन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती को अपना सेवक बनाया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री जगन्नाथ दास बाबा जी को शिष्य रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर को दीक्षित किया और इन्होंने श्री गौर किशोर दास बाबा जी को दीक्षा दी, जो मुझ अकिंचन के दिव्य गुरु ओम विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के गुरु हैं। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हूँ। अतएव श्री चैतन्य चरितामृत के इस संस्करण में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे लघु मस्तिष्क की उपज हो, अपितु यह साक्षात भगवान द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का अवशेष मात्र होगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध तीनों गुणों से बने भौतिक संसार से नहीं है। वे जीव की अपूर्ण इंद्रियों की पहुँच से परे दिव्य धरातल से संबंधित हैं। यह दिव्य धरातल बड़े से बड़े संसारी पंडित की भी पहुँच से तब तक परे रहता है जब तक वह विनीत भाव से दिव्य ध्वनि के श्रवण के लिए समर्पित नहीं होगा, क्योंकि केवल उसी भाव में रहकर मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश की अनुभूति हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर जो भी वर्णन किया जाएगा उसका संबंध जड़ मनों की तर्कवादी आदतों से उत्पन्न प्रयोगात्मक विचारों से नहीं होगा। इस चैतन्य चरितामृत पुस्तक की विषय वस्तु मन गढ़ंत नहीं, अपितु ऐसा वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है जिसकी अनुभूति उपयुक्त गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करने पर ही की जा सकती है। इस परंपरा की शिक्षाओं से किसी भी प्रकार के भटकाव से पाठक चैतन्य चरितामृत के रहस्य को समझने की जगह उलझकर रह जाएगा। यह दिव्य साहित्य उसी के स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए है जिसने उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य एवं श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे उनके स्वाभाविक भाषणों की अनुभूति प्राप्त कर ली है। श्री चैतन्य चरितामृत का यह संस्करण उन निष्ठावान विद्वानों के अध्ययन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जो सचमुच ही परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं। यह किसी मानसिक तर्कवादी का दम्भपूर्ण पांडित्य नहीं है, अपितु ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करने का निष्ठावान प्रयास है जिसकी सेवा ही इस विनम्र प्रयास का जीवनाधार है। यह प्रामाणिक शास्त्रों की शिक्षाओं से बिल्कुल भी नहीं भटकता। अतएव जो कोई भी परंपरा का पालन करता है वह केवल श्रवण विधि से ही इस पुस्तक के सार का साक्षात्कार कर सकेगा। श्री चैतन्य चरितामृत का प्रथम अध्याय संस्कृत के उन 14 श्लोकों से प्रारंभ होता है जिनमें परम सत्य का वर्णन किया गया है। इसके आगे के 3 संस्कृत श्लोकों में वृंदावन के 3 प्रधान अर्चा विग्रहों श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपी नाथ जी का वर्णन हुआ है।
14 श्लोकों में से पहला श्लोक परम सत्य की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है और समूचा प्रथम अध्याय वास्तव में इसी श्लोक के लिए समर्पित है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके 6 विभिन्न दिव्य विस्तारों में वर्णन करता है। जिस प्रथम प्राकट्य का वर्णन हुआ है वह है गुरु का है, जो दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु इन 2 अंशों से प्रकट होते हैं। ये दोनों एक रूप है क्योंकि दोनों ही परम सत्य के प्रकाश के रूप में हैं। इसके बाद भक्तों का वर्णन हुआ है, जिनकी 2 श्रेणियां हैं, नवदीक्षित तथा स्नातक। इसके बाद भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ है, जिन्हें भगवान से अभिन्न बतलाया गया है। इन अवतारों की 3 विभागों में चर्चा की गई है, भगवान के सत्यावेश अवतार, भगवान के गुणावतार तथा भगवान के अंशावतार। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रकाशों तथा दिव्य लीलाओं हेतु उनके प्रकाशों की विवेचना की गई है। इसके बाद भगवान की शक्तियों के बारे में विचार किया गया है, जिसमें से 3 प्रमुख प्राकट्यों का वर्णन हुआ है। ये है बैकुंठ की प्रेयसियाँ, द्वारका धाम की महारानियाँ तथा इन सबसे ऊपर ब्रज धाम की सुंदरियाँ। सबसे अंत में साक्षात भगवान आते हैं, जो इन समस्त प्राकट्यों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके श्वास विस्तार अंश विभवा, ये सभी साक्षात भगवान अर्थात शक्तिमान परम सत्य की कोटि में आते हैं। उनके भक्त तथा नित्य पार्षद उनकी शक्तियाँ हैं। शक्ति तथा शक्तिमान मूलतः एक हैं, किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, अतएव वे साथ ही साथ भिन्न भी हैं। इस तरह परम सत्य एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। यह दार्शनिक सत्य वेदांत सूत्रों के अनुसार है और यह अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है, जिसका अर्थ है एक साथ भिन्न तथा अभिन्न होना। इस अध्याय में अंतिम अंश में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की दिव्य स्थिति का वर्णन उपयुक्त आस्तिक तथा तथ्यों के संदर्भ में किया गया है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।